नमस्कार, मैं शाहिद गौर, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल नंबर 1। आज की ताज़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। भारतीय सीमा पर लगातार बढ़ रहा है आतंकवादियों का खतरा। आए दिन आतंकवादी भारतीय सीमा को पार करने की कर रहे हैं कोशिश, लेकिन भारतीय जवान उनकी कोशिशों को कर रहे हैं नाकाम। कल भी आतंकियों की एक टुकड़ी ने ऐसा ही किया। जवाब में भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन भारतीय सेना के 5 जवान आतंकवादियों का पीछा करते हुए पाकिस्तान की सरहद में जा घुसे। क्या वो जवान हमारे वापस आएंगे? जानने के लिए शाम तक जुड़े रहे हमारे साथ। हाँ अनवर भाई। हेलो बॉस। अरे यार सुबह से वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। हम तो आपके पास कब के पहुंच गए होते हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। अभी कहाँ हो तुम? अब हम बिल्कुल सेफ जगह हैं। भारत के कुछ सैनिक हमारा पीछा करते हुए पाकिस्तान की सरहद में घुस चुके हैं। अरे कुछ भी करके उनको खत्म कर और शाम तक इधर पहुँच। ओके बॉस। कल हमें किसी भी कीमत पे इंडियन आर्मी को ढूंढ के अपने रास्ते से हटाना है। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा बेटा? ठीक हूँ, खाना खाया अभी। आपने खाया? अच्छा, नहीं खा लिया मैंने। यहाँ तो टाइम पे खाना मिले, कहीं खाने की कमी है यहाँ पे? अबू अम्मी ना मेरे को बहुत मारती है। नहीं, मैं समझाऊंगा। ये तुम्हें मारने की तुम्हारी मम्मी अब? श्यामा के पापा उसके लिए गुड़िया लेकर आए, बहुत बड़ी। अच्छा, उसके पापा लेके आए। मैं भी लेके आऊंगा इस दफा तुम्हारे लिए, जो भी तुम बोल लोगे वही लेके आऊंगा। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना आप बहन की शादी कर दो। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है बेटे, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उसकी तो जिद यही है कि जब भैया आएंगे तभी शादी। प्लीज पापा, आप किसी भी तरह उसे समझाओ और उसकी शादी कर दो पापा आप। हेलो मम्मी। बेटा तू रो क्यों रहा है? मम्मी हम यहाँ बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। घबराओ मत, बहुत जल्दी वापस आओगे तुम। हम नहीं निकल पाएंगे मम्मी। अच्छा, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? सब यही है मम्मी। खाना खाया आपने? 5 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया। बेटा हौसला रख, बेटा हिम्मत कर। तू इंडियन आर्मी का जवान है। ठीक है। और अपने दोस्तों की भी हिम्मत बढ़ाओ। ठीक। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। ठीक है। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए, या तो उस कोशिश में हम कामयाब होंगे या देश के लिए शहीद हो जाएंगे। तो सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती है, मैं वहाँ से खाने का इंतजाम करता हूँ। और तुम लोग जाओ, पीछे नदी है 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ से तुम लोग पानी का इंतजाम करो और मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। लेकिन सर एक बात बोलनी थी। क्या? हम इंडियन आर्मी की वर्दी में हैं, अगर हम पाकिस्तानी आर्मी से भी बच निकले तो पाकिस्तानी जनता मार डालेगी आपको। वो मैं देख लूँगा, हम वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा संभल के जाना। ठीक है।
नमस्कार, मैं शाहिद गौर, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल नंबर 1। आज की बहुत बड़ी खबर और बहुत दुख भरी खबर। जैसा कि आपको पता है, हमारे आर्मी के 5 जवान पाकिस्तान की सरहद में फंस चुके थे। अभी अभी खबर मिली है, उनमें से 4 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और 1 जवान हमारा लौट कर वापस आ गया। 15 अगस्त के मौके पर पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। अभी अभी मेजर साहब से बात हुई है, जो जवान हमारा लौट कर वापस आया वो भी अब आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मेजर साहब ने बताया कि टांग में गोली लगने की वजह से वो अब चल तो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत बुरी। भैया जी नमस्ते। वो मैं ना अनाथ आश्रम से आई हूँ और बच्चों का पालन पोषण मतलब हमारी जिम्मेदारी। मैं वहाँ की टीचर हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी उन अनाथ बच्चों की कुछ मदद करें। अरे उस्मान भाई, देखो तो चंदे के लिए कौन आए हैं। अरे हाँ, मुझे तो ये खुद भी अनाथ लग रही है। इसके वारिस तो हम ही बन जाएंगे। हाँ सही कह रहे भाई, सही कह रहे तुम। अरे उस्मान भाई, ये तो जा रहे हैं। हेलो मैम। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं लोग? अरे उन्हें छोड़ो, मैं अनाथ आश्रम से हूँ, तो आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो मेरी। अरे वो तो बताओ, वो लोग क्या बोल रहे थे? अरे उनको छोड़ो ना, वो तो मुसलमान है, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप ये बताओ कि आप थोड़ी हेल्प कर दोगे? मैं आपकी मदद बाद में करूँगा। वो आदमी दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है। उसके पास जाओ और उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर मैं आपकी मदद करूँगा। ओके। नमस्ते भैया, मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ, तो आप चंदे के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दो। बिल्कुल कर देंगे। ये दिखाइए, कहाँ से आए हो आप? अनाथ आश्रम से। चंदे के लिए आए हो? जी। अच्छा, तो कोई नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अभी तो मैं फ़िलहाल तो देखो मेरी सामर्थ्य इतनी है, इतने दे सकता हूँ। जी जी। बाकी आपका जहाँ आश्रम है, आपके आश्रम पे आके मैं इससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे हमारे समाज में बहुत अनाथ बच्चे हैं, एक अच्छा मैसेज जाता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बाकी हम आके वहीं कर देंगे जितना होगा हमसे। थैंक यू। ठीक है भैया। हाँ मैम। जी। क्या रहा भैया का? वो इंसान तो बहुत अच्छे हैं और वो भैया कह भी रहे थे, 500 रुपये दिए उन्होंने मुझे और कह रहे थे कि मतलब जितनी मुझसे मदद होगी उतने में दूंगा आपको। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? भाई मेरा नाम मोहम्मद असलम है। चलिए आ जाओ 1 मिनट। भैया क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। और तुम्हारा? राजकमल। और तुम्हारा? रविंदर। 1 मिनट इधर आओ। देखा, इंसान की तुलना सिर्फ एक इंसान से करनी चाहिए, किसी एक धर्म को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो तुम कौन हो, सलमान, उस्मान या सोयब? मेरा नाम है शिवम और मैं आर्मी का रिटायर ऑफिसर हूँ। आप मेरी मदद कर रहे हो या नहीं? आज तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे आश्रम का एड्रेस दे दो तो मैं वहीं आके आपकी मदद करूँगा। ठीक है, 1 सेकेंड। चलो, आश्रम का एड्रेस है। ठीक है। ठीक है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिल। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे आप तो ये बोल रहे थे कि आप आर्मी के रिटायर ऑफिसर हो, तो फिर ये वर्दी क्यों? जब भी कोई मैं देश के लिए काम करता हूँ तो मैं वर्दी पहन के ही करता हूँ। मुझे इस वर्दी को पहन के सुकून मिलता है। अच्छा जी। और ये 50,000 रुपये आश्रम के लिए। अरे थैंक यू सो मच। और मेरे एक अंकल जी हैं, मैंने उनसे भी बात की थी आश्रम के बच्चों के लिए, तो वो भी आपको कुछ दान करना चाहते हैं। चलिए आप मेरे साथ चलिए। 1 सेकेंड। बच्चों जो मैंने पढ़ाया है आप उसको पढ़ो, ठीक है? और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? ले लो, चलो। अंकल जी है वो लड़की। नमस्ते अंकल।
और बेटे बढ़िया है बस। अच्छा है वो आश्रम चला वो? जी आश्रम इसी ने चला रखा, टीचर है वहाँ पर। बहुत बढ़िया काम कर रही है बेटी तू। जी। क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कोई ऐसा हो जो आजकल जिनके माँ बाप ने उन बच्चों का ख्याल रखना, बहुत बड़ा काम है। तो कितने बच्चे हैं वहाँ से? 70-80 के समथिंग है। 70-80? तो बेटे ऐसा हो, आज तुम्हें बच्चे हमारे ही समझ। जी। जितना तुम उन बच्चों के साथ लगाव रखोगे उससे ज़्यादा कहीं हम रखेंगे। क्योंकि हमारा तो एक बच्चा था, वही इस दुनिया से चला गया, तो हमारे किस काम की प्रॉपर्टी हम भी जानने वाले। तो मैं तो यार सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करना चाह रहा आश्रम पे। कल को कचहरी में आकर मैं साइन कर दूंगा, आप मेरा नाम लिखो। बोलिए अंकल जी, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल आकर साइन करेंगे। और नो टेंशन रहो तुम, उन बच्चों को अच्छे से तालीम दो। जी अंकल जी, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? अरे रुको तो, इन अंकल जी के बेटे को क्या हुआ था? इनके बेटे भी मेरे साथ आर्मी में ही थे जी। एक रात हम लोग ड्यूटी पे थे तो आतंकवादियों की एक टुकड़ी ने हम पे हमला किया था। हम उनका पीछा करते हुए पाकिस्तान की सरहद में घुस गए थे, जिसमें इनका लड़का अंकल जी का अली था, शोएब था और मुकीम था, और एक और लड़का था अंकित। वो चारों तो शहीद हो गए थे और मेरी टांग पे गोली लगी थी। मैं बच के तो आ गया था, लेकिन मुझे आर्मी से रिटायर कर दिया गया था। चलो चलो। ओह माय गॉड। मैम ये चोट कैसे लगी मैम? बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं, बच्चे वो ले गए। कौन? पता नहीं, कोई आया था, बच्चों को किडनैप करके ले गया और कह रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, दुबई ले जाने की बात कर रहे थे बच्चों को। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन मैंने सत्यम के हाथ में घड़ी बांधी है, उसके इस घड़ी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो लोकेशन पता चल जाएगी आप। चलो तुम्हें पहले हॉस्पिटल। अरे मेरे को रहने दो, मेरी फिक्र मत करो, जाके बच्चों को बचा। भाई साहब, इन बच्चों को क्यों लाए हो यहाँ? ए इधर से निकल। इन बच्चों ने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? तेरे को क्या लेना इनसे? यहाँ से निकल। भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो इन बच्चों को। ए निकल। भाई साहब, चाहे आप मेरी जान ले लो, पर मैं इन बच्चों को लेके जाऊंगा। ये क्या रे, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकल। आने दे रहे इसको। छोड़ दो इन बच्चों को। तू वाह, किस्मत आज तुझे किस मोड़ पर ले आई। तेरे को मैं ढूंढता था, 2 साल से मैं तेरे को ढूंढता था, और आज तू मेरे सामने है। याद है 2 साल पहले तूने एक बटालियन को खत्म किया था, वो बटालियन मेरी थी, और तू बन गया योद्धा। जा, एक मौका और दिया, और इन बच्चों को मैं आतंकवादी बना। वो जो एक बटालियन तूने खत्म की थी ना, वही बटालियन अभी इनसे तैयार करूंगा मैं। और तू निकल। ए चल निकल। अब तो मैं बच्चों को लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मार इसको।
बॉर्डर पे खड़े सैनिक की बेकार हो जाती है कुर्बानी जब देश के अंदर रहने वाले लोग ही करते हैं देश के साथ गद्दारी। जय हिंद, जय भारत।